यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th बायोलॉजी में आज हम एक अंतर लेकर के आए हैं जो जरूर आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से सरल भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आप कभी न भूलो, और एक बार अगर आपने देख लिया तो कभी भी इसको भूलोगे नहीं। चलिए आपको बताते हैं कौन सा अंतर है। देखिए, समजात और समरूप अंग में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है ये। समजात और समरूप अंग में अंतर यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन में अंतर। होमोलॉगस और एनालॉगस, देखिए इधर डालेंगे आप समजात अंग, इधर डालेंगे समरूप अंग, और ये कॉलम इस तरह से जरूर बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और अच्छे नंबर मिले। फिर पहला पॉइंट लिखेंगे, जीवों के शरीर के वह अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। देखिए, जीवों के शरीर के वह अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान, उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उत्पत्ति समान है, रचना समान है, यानी जहां से वे उत्पन्न हुए हैं, जहां से पैदा हो रहे हैं, जहां से निकले हुए हैं वो समान है, और रचना भी यानी देखने में उनकी जो बनावट है वो भी समान है, लेकिन जो उनके कार्य हैं वो अलग अलग हैं। उन्हें ही समजात अंग कहा जाता है। जबकि जो समरूप अंग हैं, जीवों के शरीर के वह अंग जो कार्य में समान, देखिए बिल्कुल उसके उल्टा है। ये कार्य में भिन्न थे, अलग अलग थे, लेकिन ये कार्य में समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति तथा रचना में भिन्न होते हैं। ये क्या थे, उत्पत्ति और रचना में समान थे, लेकिन ये समरूप अंग जो होते हैं ये उत्पत्ति और रचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं। पहला अंतर आपको समझ में आया। ये उत्पत्ति और रचना में समान है लेकिन कार्य में भिन्न है। ये उत्पत्ति और रचना इन दोनों में समान है और कार्य में भिन्न है। जबकि ये क्या है, उत्पत्ति और रचना में भिन्न है, उत्पत्ति और रचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है, कार्य में समान है। और इसमें कार्य में भिन्न थे, तो ये पहला अंतर हो जाएगा। देखिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने दूसरे अंतर में उदाहरण लिया है। तो समजात अंग यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन जैसे मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। अब देखिए, जो मनुष्य का हाथ है और कुत्ते के अग्रपाद हैं, इनकी उत्पत्ति और रचना समान है। उत्पत्ति भी समान है, रचना भी समान है, मनुष्य के हाथों की और कुत्ते के अग्रपादों की, लेकिन कार्य भिन्न है। कार्य भिन्न कैसे हैं, मनुष्य के जो हाथ होते हैं ये काम करने के, खाने पीने के काम आते हैं, चलता नहीं मनुष्य से। जबकि जो कुत्ते के अग्रपाद होते हैं ये अग्रपाद चलने के काम आते हैं। अब अग्रपाद ही हाथ हैं इनके, जो कुत्ता है इसके अग्रपाद हाथ होते हैं लेकिन इनसे ये चलता है, खा पी नहीं पाता है, तो खाते पीते नहीं है लेकिन चलते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति और रचना में समान है, उत्पत्ति और रचना में समान है लेकिन कार्य अलग अलग हैं। इसका कार्य क्या है, हाथों का कार्य, और कुत्ते के अग्रपादों का कार्य अलग अलग है। ऐसे ही देखिए, मनुष्य के हाथ और गाय के अग्रपाद आप बता सकते हैं। समजात अंगों में मनुष्य के हाथ और गाय के अग्रपाद बता दीजिए। भाई, हाथ का कार्य क्या है और गाय के अग्रपाद, वही कुत्ते वाला बात होगी। तो ये गाय चलेगी, उससे चलने का कार्य करेगी, जबकि हाथों का कार्य कई सारा होता है। अगला है जो कशेरुकी जीव होते हैं, अन्य जो कशेरुकी जीवधारी हैं, जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, उनके आगे के जो पैर हैं और मछली के पंख, ये भी समजात अंग के उदाहरण होते हैं। अब देखिए, समरूप अंग के अगर उदाहरण की बात की जाए तो समरूप अंग जैसे उड़ने वाले कीटों के पंख, जो उड़ने वाले कीट होते हैं उन कीटों के जो पंख हैं, और पक्षी तथा चमगादड़ के पंख। अब पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या मतलब है, देखिए कीटों के पंख हैं, कीटों के पंख ये देखने में कैसे लगते हैं, देखने में तो पक्षी और चमगादड़ जैसे ही पंख लगते हैं। जो कीटों के पंख होते हैं देखने में कैसे लगते हैं, पक्षी और चमगादड़ जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति व रचना अलग अलग है। जबकि जो पक्षी और चमगादड़ है ये कशेरुकी प्राणी होते हैं, कशेरुकी जंतु हैं। पक्षी और चमगादड़ कशेरुकी है और जो कीट होते हैं ये अकशेरुकी होते हैं।
आकशेरुकी, कीट आकशेरुकी हैं। तो देखिए जो चमगादड़ है और पक्षी है, इनके जो पंख हैं ये अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं, अग्रपादों का रूपांतरण, जबकि जो कीटों के पंख होते हैं ये अग्रपाद का रूपांतरण नहीं होते हैं, ये त्वचा की झिल्ली से बनते हैं। यानी कीटों के पंख त्वचा की झिल्ली से बनते हैं और पक्षी तथा चमगादड़ के पंख अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। तो देखिए इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग है। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो हैं ये अग्रपाद का रूपांतरण है, जबकि कीट के पंख क्या है, कीट के पंख त्वचा से बनते हैं। तो अलग अलग उत्पत्ति है, भिन्न भिन्न उत्पत्ति है, लेकिन कार्य एक जैसे हैं। दोनों के पंख जो हैं वो उड़ने के काम आते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जो समजात अंग हैं, समजात अंगों की मूल रचना एक जैसी होती है, उद्भव में समान होते हैं, मतलब एक ही जगह से या उसी जगह से निकले होते हैं, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को ही समजात अंग कहा जाता है। जबकि जो समरूप अंग हैं, समरूप अंगों की मूल रचना और उद्भव समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, लेकिन कार्य एक जैसे होते हैं। ऐसे अंगों को समरूप अंग कहा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे